हर हर महादेव साथियों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि हीमोग्लोबिन की जो कमी है उसको अपने रोज के खान पान में बदलाव करके किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसकी कमी होना एक बहुत ही सामान्य समस्या आजकल बन गई है और इस समस्या को साधारण भाषा में हम बोल देते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। अब जो नॉर्मल रेंज है हीमोग्लोबिन की वो महिलाओं में 12 से 15 ग्राम पर डीएल और पुरुषों के अंदर 13 से 17 ग्राम पर डीएल होती है। जो हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है वो होता है कि जो ऑक्सीजन हम फेफड़ों के द्वारा अंदर खींचते हैं उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सप्लाई करना यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। और एक और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ही हमारे खून को लाल रंग प्रदान करता है। तो इसलिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो जनरली हमें रोगी में ये देखने को मिलते हैं कि रोगी का जो शरीर है, जो स्किन है, वो पीली पड़ जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन से हमारे खून को लाल रंग मिल रहा है। और जब खून में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो थोड़ा-सा पीलापन हमारे शरीर पे देखने को मिलेगा। जो इसके अंदरूनी लक्षण देखने को मिलते हैं, जो इंटरनल सिम्पटम्स जो हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, वो जो देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे कि हमारा सांस जो है वो जल्दी फूलने लगेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में सप्लाई कर रहा है। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की भी कमी अपने आप ही आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी सांस फूलने लगती है, हमें थकान होने लगती है, कमजोरी रहती है और कई बार हमारे सिर में भी दर्द होता है, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। तो ये जो हैं सिम्पटम्स हैं हीमोग्लोबिन की कमी के। ये जितनी बातें मैंने अभी तक इस वीडियो में बताई हैं, ये आप सबको मोस्टली आपको सब ये पता ही होगा। बाकी जो अब हम मेन बात करेंगे वो मेन बात इस वीडियो में ये रहने वाली है कि आप अपने खान-पान में क्या बदलाव करें जिससे कि आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो बढ़ सके। इसको समझाने से पहले मैं आपको हीमोग्लोबिन शब्द का मतलब बताता हूँ। जैसे ही आपको मतलब पता लगेगा तो आधी चीजें आपको अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगी कि किस तरह से आप अपने खान-पान से अपने हीमोग्लोबिन की मात्रा को या खून की कमी को सही कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। यहाँ पर हीम का अर्थ है आयरन से और ग्लोबिन एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, तो हम ग्लोबिन का मीनिंग जो है वो प्रोटीन से ले सकते हैं। तो हम साधारण भाषा में ये बोल सकते हैं कि आयरन और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है वो हीमोग्लोबिन है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो ये एक साइन है कि आपका जो डेली का खान पान है, जो आपकी डाइट है, उसके अंदर आयरन और प्रोटीन की कमी है। मतलब आप प्रचुर मात्रा में आयरन और प्रोटीन नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो आपको आयरन और प्रोटीन रिच फूड ज्यादा खाना है। इसके बाद अगर आप प्रचुर मात्रा में आयरन और प्रोटीन खा रहे हैं तो वो आपके शरीर में जाके एक पूरा प्रोसीजर होगा, जिसके बाद आपस में कॉम्बिनेशन करके जो है उनसे हीमोग्लोबिन बनेगा। उस कॉम्बिनेशन उस प्रोसीजर के अंदर जो है काफी सारे विटामिन ऐसे हैं जो साइड रोल प्ले करते हैं, जैसे कि विटामिन बी6, विटामिन बी9 जिसे हम फोलिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन बी12 और विटामिन सी। ये सब विटामिन जो हैं वो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में साइड रोल प्ले करेंगे। तो अगर आप आयरन और प्रोटीन इनफ मात्रा में खा भी रहे हैं बट आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है। तो हीमोग्लोबिन का मीनिंग जानने के बाद आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ानी है तो आपको अपनी डाइट में आयरन, प्रोटीन, विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा बढ़ानी होगी। तो आयरन के जो कुछ अच्छे फूड सोर्स हैं उनके अंदर चुकंदर आप ऐड कर सकते हैं, अनार ऐड कर सकते हैं, खजूर आप ऐड कर सकते हैं। खजूर के अंदर आपको आयरन और फोलिक एसिड दोनों ही चीजें मिल जाती हैं। फोलिक एसिड मतलब कि विटामिन बी9 आपको मिल जाता है। और सेब है, पालक है, ये भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। इसके बाद अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के लिए आप पनीर, दूध, दही, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं वो अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दाल ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन, राजमा, छोले, इन सब के अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अगर विटामिन सी की बात करें तो जितने भी खट्टे फल सब्जियां हैं, जैसे नींबू है, आंवला है, संतरे, अनानास, कीवी, इन सब के अंदर प्रचुर मात्रा में आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अगर विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी के लिए आप हरी सब्जियां, चावल, केला, आलू और दूध, ये सब ले सकते हैं। तो ये हुआ फूड सोर्स जो कि आप अपने रोज के खान पान में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा कम है और आपको जल्दी रिकवर करना है तो आप कुछ सप्लीमेंटेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मेडिकल स्टोर पे बहुत इजीली आयरन सिरप आते हैं, वो मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं।
विटामिन सी की टैबलेट आती है, वो आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी आप अपने सप्लीमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब कोई दवाइयां नहीं है, ये दवाइयों की कैटेगरी से थोड़ा सा अलग इन्हें आप मान के चल सकते हैं। ये न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स एक तरह से हम इन्हें कह सकते हैं। तो आप ये भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो हीमोग्लोबिन के ऊपर, खून की कमी के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।